लर्न पर्शियन फारसी सीखेंगे। अपने इस लेक्चर में हम निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है हमारी डेली रूटीन में। दिनों के नाम हम कहते हैं पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। अब इसको अगर हफ्ते से शुरू करें, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा। अब मैंने हफ्ते से शुरू क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ने बैठे हैं फारसी और हमें ये देखना है कि फारसी जबान में दिनों को क्या कहा जाता है। और फारसी जबान में जो दिनों को कहा जाता है उसका आगाज जो है वो किया जाता है सैटरडे से, हफ्ते से। हम वैसे करते हैं मंडे से। हम कहते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। यहां पर सिलसिला शुरू होता है हफ्ते से। तो हफ्ते को क्या कहते हैं? शंबे। शंबे। शंबे के बाद इतवार। हफ्ते के बाद क्या आता है? इतवार। इतवार को क्या कहेंगे? यकशंबे। यकशंबे। हफ्ता, शंबे, इतवार, यकशंबे। इतवार के बाद क्या आता है? पीर। अब पीर क्या होगा खुद बताएं आप। यक के बाद क्या आता है? दू शंबे। शंबे हफ्ता, यकशंबे इतवार, दू शंबे पीर। अब पीर के बाद क्या आता है? मंगल। अब मंगल के साथ क्या होगा? फारसी में क्या कहेंगे मंगल को? से शंबे। क्यों? हम गिनती पढ़ चुके हैं, आदात के ऊपर हम पूरी बात कर चुके हैं और हमारा एक लेक्चर पूरा रिकॉर्डेड है, मौजूद है इसी सीरीज में। और उसके अंदर हमने पहली अदद से लेकर 1000 तक को एक ही वीडियो में कवर किया है। तो जो हजरात ये वाली वीडियो देख रहे हैं, पहले वाली नहीं देखी तो वो देखें, तो उनको समझ आएगा कि ये 2 से 4 क्या चल रहा है। ये शंबे इतवार, दो शंबे पीर, से शंबे मंगल। अब मंगल के बाद क्या आता है? बुध। बुध क्या हो जाएगा? चार शंबे। चार शंबे। इसको बोल देते हैं स्पीड से, चार शंबे। चार शंबे। बुध के बाद क्या है? जुमेरात। जुमेरात का क्या हो जाएगा? पंच शंबे। पंच शंबे। जैसे गिनती चलती है हमारी, 1 2 से 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हफ्ते में 7 दिन ही होते, तो 10 तक तो नहीं जा रहे, लेकिन जहां तक आ रहे वहां तक हमें सपोर्ट मिल गई कि सिर्फ और सिर्फ शंबे लगेगा। और शंबे के बाद इतवार को एक शंबे, पीर को दो शंबे, मंगल को से शंबे, बुध को चार शंबे, जुमेरात को पंचशंबे और जुम्मे को शिश शंबे ना, जुम्मे जुम्मे। और कदीमी फारसी में उसको आदीने भी कहा जाता है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं करता कोई, तो आप जुम्मे को जुम्मे ही रहने दें। जुम्मे जुम्मे, जुम्मा जुम्मे। शंबे, एक शंबे, दो शंबे, से शंबे, चार शंबे, पंच शंबे, जुम्मे। यहां पर आपने दिनों के नाम देख लिए। आज कौन सा दिन है? आज हफ्ता है। भाई फारसी में बताओ ना। तो आप फारसी में तो पूछें, मैं पूछ लेता हूं फारसी में आपसे। इमरूस चंद शंबे आस्त। अब यहां पर आपको फारसी में पूछना भी आएगा जिस तरीके से हमने उर्दू में पूछा, आज कौन सा दिन है? आज हफ्ता है यार। तो इसी तरीके से फारसी में कैसे पूछेंगे? इमरूज चंद शंबे हस। ये मैंने इमरूज क्या लगाया? इमरूज के मतलब होते हैं आज, और जो गुजर गया कल उसके मतलब होते हैं, उसको कहते हैं हम दीरूस, और जो आएगा उसे हम कहते हैं फरदा। तो आपके पास टुडे, यस्टरडे और टुमारो तीनों की फारसी भी आ गई। जो गुजर गया कल उसे क्या कहेंगे? दीरूस। जो आज है उसे क्या कहेंगे? इमरूस। और जो कल आएगा उसे क्या कहेंगे? फरदा। और इसी तरीके से अगर मुझे आज की रात की बात करनी है, टू नाइट, तो कहूंगा इमशाब। इमशाब। इमशाब आज की रात। और अगर मुझे कहना है कि कल गुज़श्ता रात जो गुजर चुकी उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो दिन को क्या कहते थे हम? दीरूस। रात को क्या कहेंगे? दिशाब। दीरूस कल का गुजरा हुआ दिन, दिशाब गुजरी हुई रात कल की, इमरूस आज का दिन, इमशाब आज की रात, फरदा फरदा दिन। और जब रात करेंगे तो कह देंगे फरदा शब। ये हमारे पास ये भी आ गए। पता चल गया कि आज को, कल को और परसों को हम क्या कहते हैं। अब देखिए, इमरूस चंद शंबे हस। इमरूस एक शंबे हस। आज एक शंबे है, यानी क्या? आज इतवार है। और अगर शंबे है, इमरूस शंबे हस। इमरूस दो शंबे हस। इमरूस से शंबे हस।
इमरूज चारशंबे हास, इमरूज पंचशंबे हास, इमरूज जुम्मे नीस, जुम्मे क्यों नहीं है? क्योंकि इमरूज पंचशंबे हास। तो इसी तरीके से आप बयान कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब किसी ने आपसे पूछा आया इमरूज से शंबे हास, और सुनो ना, इमरूज चारशंबे हास से शंबे दिरूज बूत। अब आपको दिरूज आता है, आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप नहीं भी कहते कि आज चार शंबे है, से शंबे नहीं है, और ये जो कहा आपने कि नहीं कल था से शंबे आज चार शंबे, तो ये तो इजाफी बात है। लेकिन फारसी जबान में प्रैक्टिस करने के लिए हमने जुमला बना दिया, क्योंकि हमें आता है, हमें पता है जो बुजुर्ग से क्या कहते हैं दिरूज। हमने कह दिया कि ना इमरूज से शंबे नीस, इमरूज चार शंबे हास से शंबे दिरूज बूत। अब बूत था, अब बूत के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे जुमला आ गया तो आप इसको नोट कर लें। जब बूत आ जाए तो उसका मतलब था। तो हमने यहाँ पर पूरी जुमलों में इसको इस्तेमाल कर लिया। हमें पता चल गया शंबे, एक शंबे, दो शंबे, से शंबे, चार शंबे, पंच शंबे, जुम्मे, इमरूज, इमशाब, दिरूज, दिशाब, फर्दा, फर्दाशाब।